अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी इस एडवांस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ का आज लेक्चर 16 है। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे फास्ट ब्रेकआउट क्या होते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा स्टॉप लॉस हंटिंग का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हंट कौन करता है और कैसे करता है, हमने कैसे बचना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। जो आज मैं आपको बताऊंगा इससे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपकी नॉलेज में एक अलग लेवल का जो है इजाफा होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहे हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखें, मार्केट जो है दो तरह से चलती है। मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हायर हाई बना रही है, ठीक है, ऊपर जाते हुए। और क्या होता है, एक की लेवल आता है, ठीक है, एक जो है आपका सप्लाई लेवल आता है, रेजिस्टेंस लेवल आता है, जहां से मार्केट या तो वापस आती है या उस रेजिस्टेंस को तोड़कर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन रहती है, ठीक है। या क्या होता है, मार्केट जा रही है और एक की लेवल से रिजेक्ट होकर वापस आती है। ऐसी ही कहानी स्पोर्ट पे होती है कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही थी, या तो उस स्पोर्ट एरिया को, जो आपका स्पोर्ट एरिया होगा, उसको तोड़ के नीचे जाएगी, या मार्केट जो है वहां से वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। समझ गए बात को? तो ये तो पहले तरीके हो गए समझने के कि भाई मार्केट इस तरह चलती है कि या तो कंटिन्यू रहती है, सपोर्ट आपकी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगी, नहीं तो उस रेजिस्टेंस एरिया से वापस आएगी। अब क्या होता है, जनरली मार्केट के अंदर आपको कई तरह के ट्रेडर मिलेंगे। जो 60 to 80% ट्रेडर होते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडर लाजम नहीं होता कि वो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखें। वो क्या देखते हैं, कुछ पैटर्न्स आपने पढ़े होंगे, जो मैंने आपको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, जिसके अंदर हमने कोई असेंडिंग ट्रायंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम और पीनट बटर, पता नहीं क्या क्या हमने उस पर काफ़ी सारे बात की थी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इस तरह चैनल बने, उसके बाद ब्रेकआउट हो। तो जनरली मार्केट के अंदर, वो फॉरेक्स की हो, क्रिप्टो की हो, स्टॉक की हो, तो आपको ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेडर मिलेंगे। और उससे क्या होता है कि ब्रेकआउट जो ट्रेडर होते हैं वहाँ पे वो ऐसा ट्रैप भी उनको मिलता है। तो हमारा आज का जो वीडियो है उस पे हमने ये डिस्कस इस वीडियो पे हमने ये डिस्कस करना है कि हमने जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है उससे कैसे बचना और कैसे पता चलता है वो दिखता कैसे। तो मैं आपको पहले वो दिखा दूं कि दिखता कैसे और हमने बचना कैसे, फिर वो बात करते हैं। ये देखें, बीटीसी का इस वक्त मैंने करंट चार्ट खोला हुआ है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक जगह पे आपके सप्लाई और डिमांड जोन बनाई हुई है, ठीक है। सप्लाई जोन या डिमांड जोन हमें क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लें। सप्लाई जोन, डिमांड जोन सॉरी, वो जगह हुई जहाँ पे प्राइस बार बार आके रिएक्ट कर रही है। आप देख रहे हो कि प्राइस आ रही है, यहाँ पे आई, वापस ऊपर गई, आई रिएक्ट की, ऊपर गई, आई रिएक्ट की, फिर ऊपर चले गए, और जहाँ के फिर एक जगह पे रुकती है। जहाँ पे बार बार जाके प्राइस टक्कर खाए और वापस आए तो मतलब वहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, और जहाँ पे प्राइस आके रुके बार बार और ऊपर जाने की कोशिश हो तो मतलब वहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। जहाँ पे बायर बैठे हैं वो डिमांड एरिया होता है, और जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं वो आपका सप्लाई एरिया होता है। ठीक हो गया? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप एक देखो, मैंने आपको एक याद होगा कि मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि जो आपका सप्लाई एरिया हो, डिमांड एरिया हो, जिसको आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं, वो एक लाइन नहीं होती, वो एक जोन एरिया होता है, ठीक है। एक जोन एरिया होता है। वो जोन एरिया एग्जैक्ट हम जैसे रिटेल ट्रेडर को नहीं पता होता, वो बिग बॉस को पता होता, बड़े म्यूचुअल फंड्स को पता होता है एग्जैक्ट प्राइस का, कि भाई यहाँ पे आके एग्जैक्ट रुकने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी करने वाली बात है वो करते हैं, ठीक है। ये तो आपके लिए बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है। ये एक जोन एरिया था, ठीक है, जोन एरिया था। अब आपके हिसाब से ये जो पिन बार है, ये जो लॉन्ग विक ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो पिन बार है, आपके हिसाब से ये इतना नीचे क्यों आ गई? अब जो पीछे वाला आपने यहाँ पे भी एक देखा 19,055, ठीक है, एक ये वाले जो आपका एरिया, और अगर हम पीछे जाएंगे तो आपको इसी लाइन पे आपको और बहुत सारी जो है आपको कैंडल्स जो है रुकती हुई नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हो कि एक ही लाइन है, तो मतलब ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग जो है आपका डिमांड एरिया। यहाँ से प्राइस रिएक्ट करती है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, बायर्स का कोई
किसी हद तक यहाँ पे कंट्रोल है, जो प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। और ये अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो ये जो 19,000, ये जो 500 या कोई 19,000 जो भी सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया भी है और रेजिस्टेंस एरिया भी है, क्योंकि इस पे एक 2017 या 18 आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा, उसका एक ऑल टाइम हाई लगा हुआ था, ठीक है। तो जो एरिया पहले रेजिस्टेंस का काम करती है और बाद में सपोर्ट का करे, वो बहुत जो है डिमांड, वो आप कह रहे हैं बहुत जो है एक फोकल पॉइंट हो, एक फोकल एरिया आपको होता है ट्रेड करने के लिए, ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि सारी कैंडल्स आराम से आ रही थी, ये एक कैंडल ने ऐसा ये क्यों बदमाशी की है, और वो है भी पिन बार। तो यहां पे क्या था, किसी बंदे ने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। तो जो बड़े भैया थे, जो बड़े बिग बॉस थे, उन्होंने क्या किया, यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, श्योर स्टॉप लॉस हिट हुआ, कई लोगों का हुआ है। आप बोलोगे सर कैसे, अब यहां पे देख लो। अब ये एक डिमांड आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्राइस जहां पे गई थी वापस आई, वापस आ गई, वापस आई, फिर क्या हुआ, यहां पे एक मोमेंटम के साथ इसने इस जो आपका जो रेजिस्टेंस एरिया से इसको तोड़ा, ठीक है। अब यहां पे मोमेंटम हमने यही पढ़ा और यही सही बात है ना, कि मोमेंटम के साथ अगर किसी चीज का ब्रेकआउट हो, उसके हाई पे जो कैंडल बनेगी, इसके जो हाई पे कैंडल बनेगी, वहां से हम एंट्री लेंगे। लेकिन अगले ही टाइम पे आप देखो क्या हुआ कि एक कैंडल फिर सेलिंग आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई और यहां से रिजेक्शन हुई और वापस मार्केट नीचे की तरफ। तो आपके हिसाब से आप मुझे बताओ कि यहां पे क्या हुआ था। ये मतलब ट्रैप था कि लोग समझेंगे कि भाई 19,500 के लेवल को क्रॉस किया, अब मार्केट जो है वापस जो है 20,000 के तक जाएगी और हम यहाँ पे अपना ट्रेड लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखने वाली क्या बात है, अब इसमें जरा मोमेंटम को देखें, प्राइस एक्शन को देखें। ये जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया था, अब देखो जिस कैंडल ने ब्रेक किया था, लेकिन उसकी विक तो देखे ऊपर वाली, कि बायर्स ने नीचे से तो कोशिश की ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर ने जो है क्लोज कहां किया, नीचे आके किया। मतलब यहां पे सेलिंग प्रेशर बैठा हुआ है। आप पीछे वाली कैंडल से भी अंदाजा लगाओ कि भाई बायर्स तो फुल कोशिश कर रहे थे ले जाने के लिए, लेकिन सेलर वापस नीचे धकल दे रहे थे, सेलर्स धकल दे रहे थे। यहाँ पे पिन बार बनती हुई आपको नजर आ रही है, देखें पिन बार का मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ है या बाइंग प्रेशर बना हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिहाज से, और वहां पे जो है काफी मारम-मारी चल रही है, एकदम लड़ाई चल रही है। यहाँ पे ये पिन बार में बदमाशी वाली कैंडल्स होती हैं, यहाँ पे एकदम फटा चल रहा होता है बायर्स एंड सेलर्स का। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, आपका मार्केट नीचे। तो ये जो बड़े भैया थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे सेल करना शुरू किया, जिसने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडर होता है बड़े भैया, वो यहाँ पे अगर बाय किया, तो मैंने आपको याद होगा कि एक वीडियो में बताया था कि जो बड़ा जो प्लेयर होता है ना, वो एक बार में बाय नहीं करता, ठीक है। किसी बड़े आदमी ने अगर एक बार में बाय किया, तो फिर क्या मार्केट का क्या हाल होता है, ये देखें, लंबी लंबी कैंडल्स। तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, इन कैंडल्स को आप पकड़ नहीं पाओगे, आपके हाथ से ये ट्रेड चली जाती है। और मोस्टली ये देखने में होता है क्रिप्टो के अंदर, क्यों, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत है, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रेशर होता है या सिस्टम होता है, वो दूसरी मार्केट फॉरेक्स और स्टॉक से डिफरेंट होता है। ये 24 आवर्स ओपन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े भैया क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा स्मार्ट बच्चा होता है, वो यहाँ पे थोड़ा बाय करेगा, एक बिटकॉइन यहाँ बाय किया, एक 10 इधर किए, 50 इधर किया, और फिर थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके गया, थोड़ी सी सेलिंग की, बंदों के स्टॉप लॉस खाए, फिर वापस ऊपर गया, फिर थोड़ी सेलिंग की, बंदों के स्टॉप लॉस खाए, और वहां से फिर ऊपर चला गया। क्यों, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बजट कम होता है, हम हाई लेवरेज यूज करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। और अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैमर बना है, हम बोलते हैं भाई स्पोर्ट के एरिया, एकदम स्पोर्ट बिल्कुल के एरिया में हमको हैमर बनता दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसी बात है, हमने यही सीखा था। और लेकिन क्या होता है, फिर वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता है, अगली ग्रीन कैंडल ही स्टॉप लॉस खा जाती है, और उसके बाद क्या होता है, आपका क्रिप्टो बेचकर अगले ने खरीद कर मार्केट को ऊपर ले गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, भाईजान रिजेक्शन होगी। हमने तो पिन बार के बारे में बड़ा सुना है कि यहाँ पे रिजेक्शन आ गई, मोमेंटम था, हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लिया यहाँ से। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि यार इसने तो इसको क्रॉस कर दिया। हम क्या करेंगे, इसके जो बाद जो है, इस कैंडल के बाद क्या, यहाँ पे इसके हाई पे, हमने यही सीखा हुआ कि इसके हाई पे जाके हमने जब इसकी जो हाई होगा उस पर हमने बाय करना है। तो हम जब अगला बाय करते हैं और इधर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, मार्केट
मार्केट चलती है हम बार बार देखते हैं अरे यार कैंडल बन रही है, मार्केट नीचे ज़रूर आएगी, ये कैंडल बनती है, हम थोड़ा खुश हो जाते हैं, और फिर क्या होता है अचानक एक कैंडल हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है, और हिट करने के बाद क्या होता है मार्केट अपनी पोजीशन की तरफ रवानगी। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ, आपके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहली चीज जो हमने इसमें सीखनी है वो ये है कि कभी भी हमने जो प्राइस ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हो जाता है आपको मिल जाता है बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको उसको बताऊंगा, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक ऐसी वीडियो भी आएगी जिसमें को मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों को मिक्स करूंगा, आपने उसमें नोट्स बनाने और आपको उससे बड़ा फायदा होगा, ठीक है, बहुत एक टेक्निकली पॉइंट होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, नेवर चेस, प्राइस को कभी चेज नहीं करना, पहली चीज ब्रेकआउट को कभी चेज नहीं करना, वेट करना है कब तक, अंटिल प्राइस सेटल हो जाए, ठीक है। क्यों के लिए, अब यहां पे देखो ये एक बुलिश मोमेंटम था, बड़ी बुलिश के साथ आपको मार्केट ऊपर जाते नजर आ रही है, देख रहे हैं। तो आप यहां पे देखो कि प्राइस ने यहां पे कितने परसेंट का मूव ले लिया, ऑलरेडी यहां पे प्राइस इतना मूव कर चुकी है। तो उसके बाद प्राइस क्या होती है जनरली, या तो कंसोलिडेट हो जाती है, आप देख रहे हो कंसोलिडेट हो गई, साइड पे हो गई, कंसोलिडेट होने के बाद क्या मार्केट करेक्ट करती है। टाइम फ्रेम भी तो चेक करो ना, 1 आवर, तो स्कैल्पर के लिए ये कैंडल काफी है ट्रेड करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट, एक राइट वे सेफ वे, तो आपको ऐसे टाइम फ्रेम को ही देखना पड़ेगा। 5 मिनट में अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, दिन में 5 ट्रेड ले रहे हो, 3 पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 2 पे आप जो है मतलब अपना प्रॉफिट ट्रिगर कर रहे हो 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड से, तब भी आप अच्छा चल रहे हो भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बार बार ट्रैप हो रहे हो और गलत स्ट्रेटेजी, वेट नहीं कर रहे, पेशेंस नहीं ले रहे, तो भाई बहुत गलती कर रहे हो। तो हमारा पहला क्या पॉइंट था कि हमने कभी प्राइस को कभी किसी कॉइन को चेज नहीं करना, ठीक है, वेट फॉर प्राइस सेटलमेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, सी मल्टीपल टाइम फ्रेम। 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया भाई यहां पे ये एक चीज हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाएंगे, 15 मिनट पे जाके देखते हैं कि भाईजान यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं और जाके हमें भाईजान यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमने कैंडल्स बनाई थी, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद फिर ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा है, यहां पे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल गई। क्लैरिटी क्या मिली, क्या है ये कैंडल, आप बताओ, ग्रीन बनी फिर बाद में रेड बनी, कौन सा कैंडल है आप बताओ, मैंने आपको कैंडल स्टिक में बताया था, आप जाके देखो ये कौन सी कैंडल है, आपको पता लग जाएगा। फिर ये क्या बना हुआ है, ये क्या है आप बताओ, क्या है ये बताओ। 15 मिनट की स्कैल्पिंग के लिए रिस्क टू रिवार्ड आपका पूरा हो रहा है, अभी आपको समझ नहीं है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, अभी बताता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक ये डंडे के बराबर है, ऐसी बात है। तो क्या बना, डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप बना, नेकलाइन टूटी मोमेंटम के साथ, आपने स्कैल्पिंग में पैसा कमाया, यहां पे कईयों ने कमाया होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, वापस ऊपर गई, प्राइस गई, प्राइस एक्शन को समझे ना क्या हो रहा है, टूटी लाइन मोमेंटम के साथ, दूसरा बार रीटेस्ट करने की भी कोशिश थी, फिर बाद में क्या हुआ, प्राइस नीचे गई, फिर थोड़ा पुल बैक आया, नीचे गई, फिर एक अपने उस पे आके वहां पे चले गए। तो यहां पे क्या हुआ, आपको पिक्चर क्लियर आ गई कि मार्केट प्राइस कर क्या रही है। 1 घंटे के अंदर आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम से क्या होता है, जो पिक्चर होती है ना, जो मूवमेंट होता है प्राइस का, वो हमें थोड़ा क्लियर दिख जाता है। फिर जो एक सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, स्टॉप लॉस हम बहुत टाइट लगाते हैं। हम टाइट लगाते हैं, उसकी वजह भी है, हम टाइट इसलिए लगाते हैं, हमारा हाई लेवरेज होता है, और हम जो है ना मतलब क्या होता है कि बीटीसी पे 19,500 पे अगर हम खरीद रहे हैं, $100 होता है, 125 की लेवरेज होती है, तो बीटीसी का 10% भी जो मतलब 19,500 से 19,490 हो जाता है, हम तो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस तो पहली बात तो बनता भी नहीं है। अगर हम किसी केस लगा लेते, $500,000 लगा के 125 की लेवरेज यूज करते हैं, $100 का लगा लेते हैं नीचे स्टॉप लॉस, तो भाईजान हम लोग उस पर गैप ही नहीं रखते ना, हमारी गलती है, हमारा तो मसला ही है ना कि हम इतना नहीं रखते। तो
हमेशा कोशिश करें एज अ राइट प्रोसीजर बता रहा हूं कि अपने जो स्टॉप लॉस को थोड़ा गैप दो। कभी भी ऐसे रैंडम नंबर पे स्टॉप लॉस मत रखा करो, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे। और मार्केट को स्टॉप लॉस देना भी शुरू कर दो। मार्केट को अगर स्टॉप लॉस, अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, स्टॉप लॉस अगर आपका अगर हिट हो रहा है और बाद में आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तो भाई अब बंदे आपको कमाल के 10 ट्रेड करते हो हफ्ते महीने में, 5 सक्सेस हो रही है, 5 फेल हो रही है, नो प्रॉब्लम, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1/2 का है। ये बात आप माइंड में सेट कर लो। क्लियर हो ये पॉइंट? फिर होता है हम वॉल्यूम चेक करते हैं। चले हम क्या करते हैं, इंडिकेटर पे जाते हैं और जाके वॉल्यूम चेक करते हैं। बहुत कुछ है बताने को, मेरे ज़हन से भी निकल जाता है और थोड़ा सा वो भी हो जाता है। अच्छा, प्राइस मोमेंटम चेक करें। यहां पे वॉल्यूम का क्या हो रहा था, प्राइस ऊपर जा रही थी, आपका वॉल्यूम अप होना शुरू हो गया। अब यहां पे कंसोलिडेट में आप देखो क्या है, अब देखो, और फिर जब सेलिंग हुई यहां पे इस कैंडल पे, ये जो ब्रेकआउट कैंडल था, जो अगली कैंडल बनी थी आपकी, वो तो भाई उसका वॉल्यूम तो पिछली कैंडल से हाई नहीं था। आपको तो यहां पे कुछ खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। वॉल्यूम को चेक करो। फिर जो उसकी अगली कैंडल थी उस पर सेलिंग आई, ठीक है। अब लोगों ने यहां पे ये भी समझा होगा, अब चीजों को समझो। ये लाल कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी थी, ठीक है, मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये लाल कैंडल जो है पिछली कैंडल से बड़ी थी, ऐसी बात है, लेकिन उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से जो है वो कम है। तो इसका मतलब अभी रियल सेलर यहाँ पे रियल सेलिंग नहीं आई। जो बड़े भैया थे, बिग बॉस थे, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा पैसा सेल किया, अभी वो आपको थोड़ा फंसाएंगे। तो यहाँ पे जो अपने होते हैं ना, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे आपको सिग्नल्स देंगे, और स्टॉप लॉस आपका जो है ना, ये जो पिछला स्विंग आई था यहाँ पे रखवा देंगे, ठीक है, नहीं तो इस एरिया पे रखवा देंगे पिछली कैंडल के, या फॉर एग्जांपल कोई किसी ने इधर भी रखवा दिया, चलो चलता है, अगर किसी ने इधर रखवाया अच्छी बात है, थोड़ी देर के बाद वो। लेकिन जब प्राइस ऐसे जाना शुरू होगी तो आप मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस अगर रखा हुआ था, और अगर प्राइस इस मोमेंटम के साथ जाती है, ये कैंडल जब बनता, तो आप क्या उस पर रुकोगे? मुझे नहीं लगता कि रुकोगे। 100% जो है लोग डर के मारे भाग जाते हैं। फिर आप ये भी देखो, अगली कैंडल लाल मत देखो, ये देखो कि उस कैंडल का वीक भी तो ऊपर गया था ना। ये देख रहे हो, मार्केट उतना ऊपर तो गई थी, तो आपकी तो जान निकल गई होगी जब देख रहे हो भाई स्टॉप लॉस के तो पास ही पहुंच गया। तो वो तो आपने सुना ही होगा कहानी के, मतलब एक जो है जाने से एक जा रहा है पैसा, तो जो बच रहा है वो तो बचा लूं। तो आप यहाँ पे एग्जिट किए हो गए, आपने एग्जिट किया, बड़े भैया इंटर हुए और मार्केट नीचे की तरफ। समझ गए बात को? तो वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम ने आपको यहाँ पे क्या सिखाया कि भाईजान मैं तो अभी रियल सेल नहीं हुई। फिर उसके बाद जब आपका ये ऊपर जा रहा है, आपका जब ऊपर जा रहा है, तो बायर्स भी आपको बता रहे हैं कि भाई हम एक्टिव नहीं है। आप देख रहे हो, यहां पे आप देखो मोमेंटम क्या है, और यहां पे आप मोमेंटम देखो कैसा चल रहा है। वॉल्यूम को समझो। प्राइस एक्शन मैनिपुलेट हो सकता है, वॉल्यूम आपका कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकता, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। उसके बाद फिर देखो डाउन ट्रेंड, देख रहे हो, फिर बाद में बीच में ये बाइंग भी आ रही है, तो बाइंग प्रेशर नहीं है, बायर्स मतलब एक्टिव नहीं है। यहां पे ये देखो कितना बड़ा हैमर बना, ये हैमर बना, ठीक है, जो भी आप इसको कह दो, जो भी है, ठीक है। बनने के बाद, और इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार जैसा भी कोई पैटर्न बना, बनने के बाद भी फेल हो रहा है, उसके बाद भी प्राइस नीचे। क्यों? यहां पे आप प्राइस एक्शन वॉल्यूम को समझो कि बायर रियल बायर्स नहीं है भाई। जिस कैंडल ने इतना बड़ा हाई मारा भाई, अगली कैंडल भाई उतना बना ही नहीं सकी ना। अब यहां पे देखो, ये देखो, ये कितनी बड़ी सेलिंग आई, इसकी वॉल्यूम तो चेक करो यार, इतनी बड़ी सेलिंग आई। लोग कहेंगे भाई मार्केट तो थड़ा थड़ा नीचे, इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद आपका वो चेक करो कि भाईजान क्या है। आगे आप वॉल्यूम चेक करो, बाइंग भी आई तो आपकी सेलिंग चेक करो, आगे सेलिंग्स हो रही है तो आपको वो वॉल्यूम नहीं मिल रहा, प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर देखो एक मोमेंटम आपको देखने को यहां पे मिल रहा है कि प्राइस उसके बाद बढ़ती जा रही है, देख रहे हो, प्राइस बढ़ती गई, मार्केट ऊपर जाती गई, प्राइस नीचे आती गई, मार्केट ऊपर आती गई। अब कंसोलिडेशन एरिया देखो, कंसोलिडेशन एरिया में आपका ना बायर्स एंड सेलर क्या करे, झगड़ा करे, कोई बड़ी बाइंग, कोई बड़ी वो सेलिंग आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। यहां पे देखो, जब आपकी मार्केट गिर रही थी तो क्या थी, मार्केट जब चढ़ रही थी तो क्या थी। अब देख रहे हो ना क्या हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। मतलब ये नहीं है कि वो पुराना चार्ट है, एकदम एग्जैक्ट नया चार्ट चल रहा है, 1 घंटे का अभी का जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे हैमर बनता आपको नजर आया,
वो भाई सपोर्ट एरिया के करीब ही है, क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट एरिया, ठीक है, बना है भाई। मार्केट ऊपर जाएगी, हाँ गई है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर गई है, स्कैल्पर ने अच्छा पैसा निकाला 190 से 420, लेवरेज भी हाई रखी होगी तो, लेकिन चल गया कहाँ। लेकिन मार्केट फिर क्या की, यहाँ पे लालची लोग भी होंगे, ट्रेल नहीं किया तो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका सेलिंग आई, आपको दिख रही है, ठीक है। फिर बाद में बाइंग आई, रियल बायर्स फिर भी नहीं थे जब आपकी बाइंग, और जब सेलिंग आ रही है लंबी लंबी कैंडल्स, और यहाँ पे देखो फिर कंटिन्यू आपकी सेलिंग जनरेट, एक बड़ी सेलिंग आई, फिर आपकी बाइंग आई, लेकिन पिछली सेलिंग की कैंडल आप देखो और उसकी कैंडल देखो और बाइंग और सेलिंग की वॉल्यूम देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी छोटी कैंडल और सेलिंग कितनी बड़ी, ये कैंडल भी बड़ी है और ये कैंडल छोटी है, लेकिन भाई वॉल्यूम प्रेशर चेक करो क्या है। उसके बाद क्या होता है, आपका एक छोटा सा ग्रीन आता है और उसके बाद फिर आपके 3 बड़े वॉल्यूम और 3, ये कितनी बड़ी सेलिंग है ये देखो। अब इस सेलिंग, ये जो सेलिंग आप देख रहे हो, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप होता है, ट्रैपिंग होती है। ट्रैप देखो, बाइंग की पोजीशन आपकी क्या नाम है, बाइंग की पोजीशन लगती है, ठीक है, मार्केट जाती है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है। हमने ये सीख रखा है कि भाई जिस कैंडल का हम एंट्री कर रहे हैं, उस कैंडल या उसके जो पिछली स्विंग लो थी, उसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस रखना है, और आगे हमने फिर 1/2 के हिसाब से हमने अपना प्रॉफिट बुक करना है। स्कैल्पर ने की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। स्कैल्पिंग जो बंदा कर रहा है, अगर ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं ये दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सुपर बुलिश दिखा रहा हूँ। समझ रहे बात को। तो यहां पे जो करेक्शन होती है, पुल बैक होता है। अब ये मार्केट क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, थोड़ा पुल बैक कर रही है, तो ये जो पुल बैक यहां पे होता है 1 मिनट के चार्ट पे वो सुपर बुलिश दिखा रहा होता है, और जहां पे ये जो गिरावट होती है वहां पे सुपर गिरावट दिखा रहा होता है। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या हुआ, मार्केट यहां पे ये वाली लास्ट कैंडल आप देख सकते हो कितनी बड़ी, और फिर उसके अंदर आप वॉल्यूम चेक करो क्या है। फिर बाइंग आती है, बाइंग की कहानी चेक करो, बाइंग में क्या हो रहा है, ठीक है। बड़ी कैंडल, खरीदने वाला कौन, इतनी सुपर मोमेंटम वाली कैंडल, लेकिन बायर्स तो इतना कुछ दिख ही नहीं रहा। अगली कैंडल पे बायर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हो आप, अगली कैंडल पे आपको बायर दिख रहा है, बाद में फिर आपको हैमर बना, फिर जो अगली कैंडल है सुपर बुलिश, लेकिन ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल का वॉल्यूम एक जैसा क्यों है भाई, बताओ ना क्या मतलब। अब यहां पे क्या प्राइस करेगी आप बताओ, अब मार्केट क्या कर रही है आप बताओ ना। यहां पे मार्केट हायर हाई बना रही है कि नहीं बना रही। तो हम भाई प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम विद मोमेंटम सारी चीजों को देखेंगे। यहां पे देखो क्या हो रहा है, बन रही है एक ट्रेंड लाइन, 2 जगह पे कनेक्ट हो रहा है। अब इसको क्रॉस कर सकता है, हाँ भाई क्रॉस कर सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, आप बताओ क्या हो रहा है। यहां पे जा रही ऊपर, जाना चाहिए। यहां पे आप देख रहे हो कि बार बार रुक रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखें, मोर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि क्या बन रहा है वहां पे। सुपर ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई। अब कब तक हायर हाई हम मानेंगे, कब तक मानेंगे, जब तक भाई ये पिछले जो स्विंग लो है इसको तोड़ नहीं देता। एक तो ये था, आप समझ लो स्विंग लो, ठीक है, इसको अगर तोड़ नहीं देता, फिर इसके स्विंग लो को तोड़ के फिर लोअर लो ना बनाना शुरू कर दे, तब तक हो सकता है मार्केट रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके ऊपर जाए। तो ये जो हम बिल्कुल एकदम माइक्रो, इसमें आप कहते हैं ना माइक्रो किस्म की वो करते हैं, क्या नाम है, मतलब एनालिसिस करते हैं माइक्रो किस्म की। वो क्यों करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, थोड़े टाइम के लिए हमने पैसा कमाना है, 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन अगर हम वही चीज़ अगर बड़े टाइम फ्रेम, एक 1 डे के चार्ट में जाके देखें, तो हमें भाईजान यहाँ पे इतनी टेंशन देखने को नहीं मिलेगी जितनी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्केट लोअर लो बना रही है नहीं बना रही। ये मार्केट गिरी, कंसोलिडेट हुई, फिर गिरी, ब्रेकआउट हुआ ना, गिरी, फिर कंसोलिडेट हुई, फिर गिरी। और यहां पे क्या हुआ था कि कईयों के जिन्होंने बाइंग पोजीशन लगाए थे उनको स्टॉप लॉस भी हिट हुए। अब यहां पे देखो बदमाशी हुई, चेक कर रहे हो, इतना बड़ा वीक कैंडल, यहां पे आप ही बताओ क्या हुआ होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ। आपने कई दिन पहले देखा होगा कि बीटीसी एकदम ऊपर चले जाता, एकदम नीचे आ जाता, उसमें क्या होता, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही होती है भाई। एक ही बंदे ने फटाफट बाय किया, फटाफट सेल किया। समझ गए बात को, इसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं, ठीक है।
समझ गए बात को, क्या बोल रहा हूँ। अभी क्या चल रही है, मार्केट कंसोलिडेट चल रही है। क्या करेगी मार्केट, मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करेगी, लोअर लोस लोअर हाइस बना रही है। अभी सिंपल है, ये था हाई, लोअर लो, फिर लोअर लो। अब यहाँ से मार्केट क्या है, मुझे लगता है गिर जाएगी। मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। भाईजान ये एक चैनल के अंदर मार्केट घूम रही है, अब इस चैनल को जब ब्रेक करेगी मैं इसमें ट्रेड लूंगा सेफ साइड के लिए। जिधर भी टूटेगी मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, ठीक है, मोमेंटम के साथ। मार्केट इस चैनल के अंदर ही है ना भाई, इस चैनल को जब ब्रेक करेगी मार्केट, 90% जो मार्केट के अंदर कॉइन्स होते हैं वो रीटेस्ट करते हैं। रीटेस्ट का मतलब क्या है, एक दफा जब ब्रेकआउट आपका हो जाता है ना, अब यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसको रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट हो सकता है वो बड़े टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल के अंदर आपको दिखे, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो एक प्रॉपर आपको फॉल डाउन दिखेगा। तो वो फॉल डाउन को आपने कैप्चर करने की कोशिश करनी है और उसमें ट्रेड लगानी है। तो हमने जो ब्रेकआउट होता है उसमें याद रखना है कि हमने वेट करना है कि मार्केट हमें मौका दे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सिंपल यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। मैं बहुत अच्छा वन डे के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ मुझे मिली, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है, आप देखो कि ये कंसोलिडेशन जो एरिया था, ठीक है, यहाँ से प्राइस इस जगह से कंसोलिडेट होकर नीचे टूटी थी, आप देख रहे हो इस जगह से टूटी थी, ये कंसोलिडेट एरिया था ना। हमने एक याद होगा कि हमने एक फ्लैग पैटर्न के बारे में पढ़ा था कि मार्केट जाएगी यानी रैली बेस बनाएगी फिर रैली, और उसी तरह हमने पढ़ा था कि मार्केट अगर गिरेगी तो ड्रॉप बेस फिर ड्रॉप। हमने ये बात पढ़ी थी मार्केट जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये बात पढ़ी थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गई। अब ये चैनल है, हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि इस चैनल के अंदर मार्केट कंसोलिडेट हुई है। तो हम भाई ये मार्केट वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम रखती है या नहीं, हम उसका वेट करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी तरीके से आपसे ट्रेड छूट जाती है, आप भूल जाते हो ट्रेड, आप नहीं मॉनिटर कर पा रहे या आपने कहीं अलर्ट नहीं लगाया हुआ, तो हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर अगर कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है म्यूचुअल इंट्यूशन, तो वो आपको मौका जरूर देगा। और वही क्या हुआ कि मार्केट जाने के बाद रीटेस्ट को आई, और देखो रीटेस्ट क्या था, वो उसने पूरा बैगन में मिला दिया, ठीक है। अगर कोई बंदा यहां पे घुसा होता, उसका स्टॉप लॉस तो यहीं पे था ऑब्वियसली, और फिर क्या हो गया, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। समझ गए बात को। फेक ब्रेकआउट पहचानो, मार्केट के पीछे मत भागो, वेट करो रीटेस्ट का। जब मार्केट एक बार रीटेस्ट होती है तो आपको वापस वो कराएगी। तो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कैसे। यहां पे जबरदस्त देखिए, एक जबरदस्त चैनल बना हुआ है, छोटा सा बना है, लेकिन आपको आपके समझाने के लिए काफी हो जाएगा। अच्छा, अब मार्केट क्या हुआ, गिरी थी, गिरने के बाद क्या हुआ, एक चैनल के अंदर कंसोलिडेट हो गया, एक बुलिश मोमेंटम के साथ आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, सही है, हुआ क्या नहीं हुआ। अब क्या हुआ, आप देख रहे हो ये बुलिश है, लेकिन क्या हुआ भैया, ये भी देखो ना, ये वापस रीटेस्ट को भी आई है, प्राइस आई है कि नहीं। अब इसी चीज को अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाते हो, सॉरी, अब इसी चीज को अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाते हो, तो यहां पे आपको थोड़ा सा जो है ना क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। कहाँ पे गया वो, हाँ ये पीछे था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि वो क्या हुआ था। तो इसे कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इससे एंट्रीज भी रिफाइंस होती हैं। तो आप देख सकते हो मार्केट आई, रिटेस्ट की, फिर गई, फिर वापस मौका दिया, थोड़ा सा फंसाया, फंसाया कि नहीं फंसाया, गई, रिटेस्ट हुआ, वापस ऊपर गई। कितनी बार मौका दिया आपको, 1 2 3 बार मौका दिया एंट्री लेने का। तो जो मल्टीपल टाइम फ्रेम होता है ना, वो आपको मौका देता है। अच्छा, इसमें वॉल्यूम का बहुत किरदार है। वॉल्यूम देखो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, और जब ये मार्केट गिर रही है, ये आप देखो फॉल अप हो रहा है, तो आपको वैसी चीज नहीं दिख रही, वैसी बिल्डिंग्स नहीं दिख रही, मतलब सेलर्स एक्टिव नहीं है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप समझने की कोशिश करो। डाउ थ्योरी को समझो, डाउ थ्योरी क्या है, ठीक है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में फैमिली सर्कल में लाजम शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।